अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मार्केट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैमसंग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइजेस के साथ बाकी कंपटीटर्स को काफ़ी टफ टाइम देने वाला है। तो यहाँ हमें गैलेक्सी A10, A20, A30 और A50 की एग्रेसिव प्राइजेस के बाद आज मिल चुका है गैलेक्सी A70। जी हाँ दोस्तों, 62,000 का इनवाइस रेट रखा गया है मार्केट में। डिस्काउंट के साथ कुछ 59-60 हज़ार रुपये में मिलेगा और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। आज की इस वीडियो में करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं कि बॉक्स के कंटेंट क्या मिलते हैं और क्या ये फ़ोन वाकई ही अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, गैलेक्सी A70 आ चुका है हमारे पास और यहाँ कुछ आपको इस तरह का मिल जाता है गैलेक्सी A70 का बॉक्स। एज यूजुअली जैसा कि A सीरीज़ के सारे बॉक्स आ रहे हैं, सामने की साइड पर मेंशन है गैलेक्सी A70। यहाँ मेरे पास है वाइट कलर, मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम मेंशन है, मॉडल नंबर मेंशन है, कुछ IMEI स्टिकर्स और यहाँ दी गई है PTA से तस्दीक शुदा वाली एक सील। और बाकी यहाँ पर रियर पर कुछ स्पेसिफिकेशन को भी मेंशन किया गया है। Infinity U डिस्प्ले, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, सुपर फास्ट चार्जर, 1 to 8 GB का वेरिएंट है, 4G LTE ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 32 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, सुपर एमोलेड 6.7 इंचेस का मेंशन किया गया है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, फ़ोन का रैपर कट कर लेते हैं, फिर बॉक्स में कंटेंट की बात करते हैं कि क्या मिलती है क्या नहीं। तो यहाँ रैपर और सील्स कट करने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है गोल्ड मेंबर कार्ड। इसके बारे में पहले मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई वारंटी वाला फ़ोन लें पाकिस्तान में, आपको ये गोल्ड मेंबर कार्ड लेना लाजमी है। फिर हमें एक मिल जाता है वारंटी कार्ड और यहाँ पर मिल जाती हैं प्रॉपर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई, 6 GB रैम, 1 to 8 GB रोम, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है और फ्रंट कैमरा है। बाकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, फ़ोन को बॉक्स से निकाल लेते हैं बाहर। ओके जी, गैलेक्सी A70 का बॉक्स खोलते ही हमें गैलेक्सी A70 मिलता है सामने की साइड पर और यहाँ मिल जाता है हमें एक इस तरह का बॉक्स। गैलेक्सी A50 की तरह ही बॉक्स में आपको ऊपर साइड पर ये चीज़ मिलती है और इसको अगर हम खोलते हैं तो हमें मिलता है एक सिलिकॉन कवर, जो कि अच्छी बात है क्योंकि जब कोई नया फ़ोन आता है और हमें प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिलती तो कंपनी भेज देती है साथ ही सिलिकॉन कवर और कुछ मिल जाती है इस तरह की बुकलेट्स। और ये है जी गैलेक्सी A70 फर्स्ट लुक। Infinity U डिस्प्ले है, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है, सुपर फास्ट चार्जिंग है। रैपर कुछ इस तरह से चढ़ा हुआ है, हम रैपर को ऑफ कर लेते हैं और फ़ोन को कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ गैलेक्सी A70 का लोगो आ चुका है। फ़ोन को साइड पे रख देते हैं। बॉक्स के कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले एक हैंड्स फ्री जो कि आपको इन-एयर वाली मिलती है और यही 3.5mm वाला जैक मिलता है और कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है हैंड्स फ्री। यहाँ कुछ आपको ऐसी हैंड्स फ्री मिल जाती है, कुछ इन-एयर वाली टिपिकल सैमसंग वाली हैंड्स फ्री आपको मिलती है। और अगर बात की जाए केबल की तो यहाँ टाइप C वाली 3.0 वाली आपको केबल मिलती है कनेक्टिविटी की। और यहाँ बात करते हैं चार्जर की। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आपको एक प्लस पॉइंट ये है, यहाँ चार्जर जो मिलता है आपको 25 वाट वाला चार्जर मिलता है। ये सैमसंग की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी आई है गैलेक्सी A70 के साथ, जिसके अंदर आपको मिल रहा है चार्जर जो काम करता है। यहाँ सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन है, 9 वाट पर भी काम करता है, 2.77 एम्पेयर 25 वाट का चार्जर है, सुपर फास्ट चार्जर है सैमसंग का, मेड इन वियतनाम मेंशन है ऊपर। और यहाँ एक सिम इजेक्टर मिल जाता है आपको फ़ोन के बॉक्स में, जो कि कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है इस तरह का। और अगर फ़ोन के सिम की जैकेट की बात करें तो यहाँ देखते हैं कि ये फ़ोन हाइब्रिड सिम स्लॉट में है। यहाँ है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ, यहाँ आपको मिल जाती है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट इस फ़ोन में। बात हो गई बॉक्स के कंटेंट की, फ़ोन को ले आते हैं सामने। ओके जी, गैलेक्सी A70 को कर लेते हैं एक्टिवेट और देखते हैं कि अनबॉक्स करते ही हमें क्या गैलेक्सी A70 में मिल रहा है। तो यहाँ हम करते हैं इसको एक्टिवेट। ओके जी, ये है हमारा गैलेक्सी A70। काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर, चेन बिल्कुल ही आपको कम मिल रही है, बेजल्स बिल्कुल कम मिल रहे हैं। 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 1080p रेजोल्यूशन, 393 का आपको इस फ़ोन में PPI मिल रहा है। और यहाँ स्क्रीन इनटू बॉडी रेशियो आपको 86% की मिल रही है। ये सैमसंग का इस रेंज का पहला फ़ोन है जिसमें आपको
जो बॉडी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 86% का मिल रहा है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन में आपको मिल रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर को हम रजिस्टर कर लेते हैं और फिर चेकआउट भी करते हैं कि कितना बेहतर काम करता है, क्या गैलेक्सी A50 की तरह है, यहाँ है ये S10 S10 प्लस की तरह। यहाँ आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और गैलेक्सी S10 S10 प्लस में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। यहाँ हम फिंगरप्रिंट सेंसर को भी रजिस्टर कर लेते हैं। फेस में रजिस्टर कर चुका हूँ। ओके जी, फिंगरप्रिंट सेंसर को कर लिया हमने रजिस्टर्ड। और अब बात करते हैं थोड़े से फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की। सबसे पहले तो यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर कुछ थोड़ा सा क्विक ही नज़र आया मुझे गैलेक्सी A50 की निस्बत। अगर हम इसको अनलॉक करते हैं तो लिटरली थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन गैलेक्सी A50 थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाता है। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और अगर फेस अनलॉक की बात कर लें, साथ ही फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक इस फ़ोन का क्विक नज़र आया मुझे। और जब हम फेस अनलॉक करते हैं, यहाँ वही गैलेक्सी A50 A30 की तरह एक इफेक्ट चलता है, जैसा कि आपने देखा। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है इन्फिनिटी U नॉच में। अब हमें अनबॉक्स करते ही देखते हैं कि फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की। आपको अनबॉक्स करते ही 1.1 UI एंड्रॉयड 9 मिल रहा है इस फ़ोन में। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 मार्च 2019 का है। और अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ आपको 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल रही है। सैमसंग का ये इस रेंज का पहला फ़ोन है जो कि 4500 mAh की बैटरी में आ रहा है। और 25 वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है फास्ट चार्जिंग में भी। और अब बात कर लें अगर हम मेमोरी की और रैम की, 6 GB में से 1.9 GB हमें यूज़ मिल रहा है और 6 GB में से 4 GB तकरीबन हमें अवेलेबल स्पेस मिल रही है। और अगर स्टोरेज की बात कर ली जाए इस फ़ोन की, तो स्टोरेज हमें 128 GB आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। और 128 GB में से जो यूज़ है वो तकरीबन मिल रही है 19.5 GB की। और अननेसेसरी डाटा जो यूज़ कर रहा है वो 12.3 MB है। और अवेलेबल स्पेस हमें मिल रही है 108.5 GB, 108.5 GB की अवेलेबल स्पेस मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं गैलेक्सी A70 के ओवरव्यू की। तो यहाँ गैलेक्सी A70 में सामने की साइड का आपकी बात कर दी कि आपको 6.7 इंचज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। आपको 1080p की रेजोल्यूशन मिल जाती है। इन्फिनिटी U वाला डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ रखी गई है स्पीकर ग्रिल। बेजल्स काफ़ी ज़्यादा कम रखे गए हैं यहाँ पर। अनबॉक्स करते ही आपको मिल रहा है एंड्रॉयड पाई 1.1 UI स्नैपड्रैगन 675 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर मिल रहा है आपको यहाँ पर। 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। आपको एड्रीनो 612 का GPU मिल रहा है। फाइनली सैमसंग के भी फ़ोन आपको स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर के साथ मिल रहे हैं। 6 GB की रैम है, 128 GB का रोम है। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल रही है जो कि 512 GB तक सपोर्ट करता है। सारे ही सेंसर्स को इंक्लूड किया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले मिल रहा है और आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। फेस अनलॉक ऑप्शन मिल रहा है। जायरो की सपोर्ट रखी गई है। 4500 mAh की बैटरी मिलती है। टाइप C की कनेक्टिविटी मिल रही है इस फ़ोन में। फास्ट चार्ज का आपको ऑप्शन, सुपर फास्ट चार्ज का ऑप्शन मिल रहा है। ओके जी, अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर के बेंचमार्क्स को उसकी बात की जाए, 1,70,000 के राउंड अबाउट मिलता है। 1,69,109 जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्कोर है इस रेंज को अगर देखा जाए। और अगर हमें 60 से 62,000 की रेंज में देखा जाए तो Vivo V15 Pro पहले मिलता है इसी प्रोसेसर के साथ। काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर की बेटर है। और अगर बात करें गैलेक्सी A70 की बिल्ड क्वालिटी की, तो रियर साइड पर ग्लास्टिक स्टफ जो कि A50 और A30 में यूज़ किया गया है, आपको वही देखने को मिल रहा है। रियर मिल रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप। यहाँ मेन में जो कैमरा रखा गया है, मेन सेंसर 32 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का। डेप्थ सेंसर आपको मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का। यहाँ अगर 32 मेगापिक्सल के अपर्चर की बात करें तो 1.7 रियर साइड पर रखा गया है। आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट मिल रही है, सैमसंग की ब्रांडिंग मिल रही है। यहाँ आपको मिल रही है ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर की। ऊपर की साइड पे नॉइस कैंसलेशन माइक। यहाँ आपको मिलती है सिम ट्रे जो कि मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूँ। अगर बॉटम की बात करें, स्पीकर ग्रिल, एक माइक जो प्राइमरी माइक है, टाइप C की कनेक्टिविटी। एक आपको मिल रहा है यहाँ पर 3.5mm का जैक। थैंक्स गॉड कि यहाँ आपको 3.5mm का जैक मिल रहा है। और अब हम ज़रा बात करते हैं कैमरा ऐप की। और फ्रंट साइड पर इस फ़ोन में आपको यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। साथ कोई भी डेडिकेटेड फ्लैशलाइट नहीं दी गई। और कैमरा की ऐप की बात करें तो कैमरा की ऐप में आपके कुछ इस तरह से मिल जाते हैं सारे ही ऑप्शन। पैनोरामा मिल जाता है, प्रो मोड, लाइव फोकस का ऑप्शन रखा गया है, फोटोज़, वीडियोज़। और वीडियोज़ की अगर क्वालिटी की बात करें, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियर साइड से आप यहाँ पर
1080p 30 fps पे भी बना सकते हैं, 4K की भी रिकॉर्डिंग होती है और यहाँ 1080x19 20 60 fps फुल HD प्लस की भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अल्ट्रा HD 4K की भी, जो कि 2160x3840 पर है। और अगर बात की जाए यहाँ पर फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट कैमरा में भी आपको मैक्सिमम फुल HD प्लस की 1080p की रेजोल्यूशन मिल जाती है, जो कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। HDR का मोड भी रखा गया है यहाँ पर। इस फ़ोन में आपको सुपर स्लो मोशन भी मिल जाता है 960 फ्रेम पर सेकंड पर, स्लो मोशन भी मिल जाता है जो कि 460 पर आपको रिकॉर्डिंग करता है, हाइपर लैप का ऑप्शन मिल जाता है। और फ्रंट साइड की अगर पिक्चर की बात करें तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से मिलती हैं पिक्चर्स। यहाँ आपको AI बेस्ड कैमरा मिलते हैं और यहाँ आप इसको वाइट सॉफ्टवेयर के थ्रू वाइड एंगल भी यूज़ कर सकते हैं इसी पिक्चर को, और इस पिक्चर में आप थोड़ा सा इसको करीब भी ला सकते हैं। और अगर फ्रंट के लाइव फोकस की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आती हैं लाइव पिक्चर्स, लाइव फोकस वाली पिक्चर। यहाँ आपको जो कैमरा रेजोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल के आई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 32 मेगापिक्सल यहाँ बिल्कुल ही इतना अच्छा काम करेगा। खैर सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम किया। और यहाँ अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन पिक्चर्स की बात करें तो कलर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। थोड़ा सा एजेस का इशू नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन बात करेंगे बाद में कैमरा के बारे में। अगर हम रियर कैमरा की बात करें कुछ, तो आपको लाइव फोकस का ऑप्शन मिलता है और रियर कैमरा कुछ इस तरह से कर रहा है काम। यहाँ आप ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ आप अल्ट्रा वाइड सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोज़ वाले मोड में जाके, जो कि आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। यहाँ ये पिक्चर अल्ट्रा वाइड से खींची गई है और ये पिक्चर खींची गई है विदाउट वाइड एंगल व्यू से। और यहाँ अगर लाइव फोकस की बात करें तो लाइव फोकस को हम एक दफ़ा दोबारा कैप्चर कर लेते हैं, जो कि 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर काम कर रहा है। यहाँ कुछ पिक्चर्स इस तरह से निकल कर आई हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। और अगर आप ग्रूट की बात करें तो ग्रूट इसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अगर दूसरी पिक्चर्स की बात कर लें तो कुछ अल्ट्रा वाइड वाला एंगल, ये मैंने अल्ट्रा वाइड से खींची है और यहाँ पर आपको बगैर अल्ट्रा वाइड के कुछ इस तरह की मिल जाती है। कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, 32 मेगापिक्सल फ्रंट, 32 मेगापिक्सल बैक। फ़ोन हैंड फील वाइज काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और पूरी की पूरी स्क्रीन ही आपको नज़र आती है। फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले में मिलता है। मुझे गैलेक्सी A70 का बड़ा इंतज़ार था। आपको कैसा लगा गैलेक्सी A70? कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और कौन कौन आप में से गैलेक्सी A70 का वेट कर रहा है और क्या आपको नहीं लगता कि सैमसंग ने इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना दिया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग गैलेक्सी A70 की। हाँ, तब पहले वहाँ फेंका था, अब अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो गैलेक्सी A70 काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्पेक्स के साथ लॉन्च हुआ। एक 60,000 रुपये की रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 675, 6GB 128GB 32 मेगापिक्सल कैमरा, एक बड़ी स्क्रीन 6.7 इंचज़ की, वो भी एमोलेड वाली, अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। यार कंप्लीटली पैकेज सैमसंग ने दे दिया। इवन आपको सेल्फी भी 32 का मिलता है और मेन कैमरा रियर साइड का भी आपको 32 मेगापिक्सल, अपर्चर 1.7। सैमसंग नहीं छोड़ेगा भाई किसी को। मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। आपको कैसा लगा गैलेक्सी A70 स्पेक्स वाइज, प्राइस वाइज, और क्या आप गैलेक्सी A70 को कंसीडर करेंगे कि नहीं, और आप गैलेक्सी A70 को किस फ़ोन के साथ करना चाह रहे हैं कंपेयर, मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल कंपैरिजन भी आ जाएगा। और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।